हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वस्थ व्रत में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रह्मचर्य। हमने 3 उपस्तंभ जो पढ़ रहे थे ना, उसमें से फर्स्ट हमने आहार पढ़ लिया था, सेकंड हमने निद्रा पढ़ लिया था। उसकी जो वीडियोस हैं आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करते हैं वो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य ये वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंसली इसको सुनना, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को जितनी भी इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा वो आपको वो हो सकता है, पर मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है, पर फिर भी ये थोड़ा लॉन्ग बन सकती है वीडियो। तो आप थोड़ा सा पेशेंसली उसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम और सब्जेक्ट पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लाइफ के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य जो होता है 2 शब्दों से, संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ब्रह्म और चर्य, ठीक है। तो जिसमें हम ब्रह्म को हम ज्ञान की संज्ञा भी दे सकते हैं, ठीक है, परमात्मा की संज्ञा भी दे सकते हैं, और जो होता है ब्रह्म जो मतलब ज्ञान, परमात्मा और ब्रह्मा की संज्ञा दे सकते हैं। चर्या मतलब क्या होता है? आचरण, या ब्रह्मा समान आचरण, या महापुरुषों के समान आचरण, मतलब एक तरीके से सभ्य आचरण आचरण करना। फिर मतलब ये 2 शब्द हैं, इनसे ही हमारा ब्रह्मचर्य जो है उनका रचना होती है, ब्रह्मचर्य की रचना होती है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अब आते हैं हम जो जो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, जो कि आपको पता ही होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं पुरुषार्थ चतुष्ट के अनुसार उन्हें 4 आश्रमों में बांटा गया है, जो कि सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी एज है 1 to 25 ईयर्स, एंड फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 ईयर्स तक का रहेगा, और फिर वानप्रस्थ आश्रम जो कि 50 to 75 ईयर्स, और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम जो कि 75 to 100 ईयर्स तक का रहता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बताया गया है कि 4 आश्रमों में डिवाइड कर दिया गया था कि इसमें ये पर्टिकुलर काम जो है वो करना चाहिए, तो इनका पालन करना चाहिए, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट ब्रह्मचर्य को क्यों रखा गया है, तो मतलब ये फर्स्ट जो होता है, जो कि हमारी एज होती है 1 से 25 तक की जो एज होती है, उसमें पढ़ाई लिखाई वगैरह करी जाती है, तो वो सब के लिए बताया गया है कि उस टाइम ब्रह्मचर्य का पालन करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अगर प्लांट की रूट ही मजबूत है तो तब जाके तो प्लांट की जो शाखाएं और पत्तियां मतलब अच्छी होंगी। अगर रूट का बेस ही नहीं है तो प्लांट कैसे, वो तो कुछ भी थोड़ी सी भी हवा चली तो प्लांट उखड़ जाएगा। पर रूट मजबूत होगी तो कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता प्लांट को। उसी तरीके से हमारा शरीर होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही हमारी बॉडी जो रहेगा और मन दिमाग सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन जो है फर्स्ट इसीलिए बताया गया है, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं पहले तो, कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है, इसी आश्रम से आपको समझ सकते हो, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग ही आपको मतलब वैसा रहना है कि हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोच सकते आप, ठीक है। ब्रह्मचर्य की जो एज बताई गई है 1 से 25 ईयर्स तक की, उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी शादी वगैरह होगी, तब भी आपको ब्रह्मचर्य माना जाता है कि शादी हो जाएगी तब भी। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी मतलब स्वपत्नी, उसमें बताया जाता है कि जो सिर्फ जैसे कि राम जी थे, जो कि उनकी पत्नी सिर्फ एक ही थी, सीता जी, ठीक है, तो उनको भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है, ठीक है। तो उसकी भी कंडीशंस रहेंगी, क्या कैसे रहता है वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखना कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि शादी ही नहीं करनी है लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा जो जो वल्कल्य स्मृति हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है उसकी वो देखते हैं। एक कोटेशन दिया हुआ है, सबसे पहले 4 डेफिनेशन बताई गई है टोटल, उनमें से सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उनके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रक्षते, ठीक है। इस तरीके से कोटेशन बताई गई है, जिसमें बोलते हैं जिस अवस्था में मन, वचन और कर्म तीनों द्वारा सदैव मैथुन का त्याग हो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। कहना क्या चाहते हैं, देखिए, मन से मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हम शारीरिक रूप से उसमें लिप्त नहीं हैं, लेकिन मन में आपके विचार चल रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो आप
ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए बोला है मन, वचन और कर्म तीनों के द्वारा सदैव मैथुन का त्याग हो उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति है उनके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आता है व्यास जी के अकॉर्डिंग, देखते हैं। तो व्यास जी ने जो हमारा मतलब बताया गया है इसके बारे में, तो बोलते हैं कि ब्रह्मचार्य गुप्त इंद्रियो उपस्थस्य संयमः, बोलते हैं इंद्रियों द्वारा मतलब विषय इंद्रियों द्वारा होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना, उसको ही हम बोलेंगे ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कोई चीज़ जो होती है, तो जो मतलब ये व्यास जी के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कोई चीज़ मिल रही है आपको, ठीक है, उसके बाद आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके उसको नहीं यूज़ करते हो, तब वो ब्रह्मचर्य माना जाएगा, तब उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आएगा। जैसे कि देखिए कोई इंसान को खाना मिल रहा है, उसके बावजूद वो व्रत करके उसको व्रत कर रहा है, तब उसको हम बोलेंगे कि वो उपवास कर रहा है। ना कि अगर कोई भिखारी है जिसको 7 दिन से खाना नहीं मिला है मान के चलिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा व्रत है, उसका वो उपवास नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो उसकी मजबूरी कही गई ना। जो चीज़ मिल ही नहीं रही है वो उसको फिर वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसका ये थोड़ी ना है कि उसने त्याग किया है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारी इंद्रियों को संयम पूर्वक उसका जो है मतलब उसको नियंत्रण करके उसको पालन करना, उसको हम ब्रह्मचर्य कहेंगे। ठीक है, ये व्यास जी के अकॉर्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है वो है योग सूत्र के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है, ब्रह्मचर्येन तपसा देवा भृत्युम उपाधृते इंद्रियो हा ब्रह्मचर्येन देवोभ्यः स्वरः भरत। ठीक है, कहते हैं ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया, और देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया। तो आप सभी जानते होंगे कि जो देवताओं के राजा हैं वो इंद्र हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि देवताओं में सबसे ज़्यादा उच्च पद जो प्राप्त हुआ है वो इंद्र को हुआ था। तो उनका रेफरेंस इसलिए यहाँ आया है क्योंकि उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। ठीक है, ब्रह्मचर्य के पालन करने से उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, इसलिए वो फिर जो है देवताओं के वो राजा बने। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये वाला रेफरेंस इसमें आया। फिर लास्ट आता है उपनिषद में जो दिया हुआ है तपेसु व उत्तमम ब्रह्मचर्यतम, बोलते हैं अर्थात ब्रह्मचर्य सभी तपों से उत्तम तप माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 डेफिनेशन दी हुई हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो, सारी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। शुक्र के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि शुक्र क्या होता है। तो देखो शरीर, जो हमारा शरीर है वो पंच महाभूत जो होता है, ठीक है, उससे बनता है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, इस तरीके से जो पंच महाभूत हैं उनसे बनता है, और प्लस सप्त धातु रस रक्त मांस मेज अस्थि मज्जा शुक्र, जिसको हम ओज के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो उससे बना होता है। ठीक है, अब शुक्र जो होता है, शुक्र धातु हमारे रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इन यहाँ ऐड हो गया है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रहता है, तो वो प्रोक्रिएट न्यू लाइफ, ठीक है, तो एक नया जीवन देने के योग्य होता है। ठीक है, तो शुक्र, और पूरी बॉडी में जब रहता है तो वो सेक्सुअल अट्रैक्शन, ब्यूटी, एंथोजियाज्म, जॉय, हेल्थ और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, फिर आते हैं शुक्र धातु जो होता है मोस्ट पोटेंट एनर्जी होती है, जो कि प्रेजेंट होती है सारी की सारी सेल्स में हमारी बॉडी में जब से हम पैदा होते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में रहती है, तो ओज के फॉर्म में रहते हैं। ओज को अगर हम कोरिलेट करें मॉडर्न से तो हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो देखिए एक चीज़ देखिए कि जो हमारा हमने फूड लिया, ठीक है, खाना लिया, तो उसको 5 दिन लगते हैं रस धातु बनने में, फिर रस से फिर रक्त में कन्वर्ट होने में 5 दिन, फिर रक्त से फिर मांस में जो रहेगा 5 दिन, फिर मेद में, अस्थि मज्जा और शुक्र में 5-5 दिन करके लगते हैं। ठीक है, कन्वर्ट होने में, लास्ट में बनता है शुक्र। ठीक है, फिर ओज, जिसको हम ओज के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो ये पूरी 35 डेज़ की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझिए कि हमने 32 kg फूड लेंगे, ठीक है, आहार लिया, उससे हमारा 700 ग्राम ब्लड बना, और उसमें से भी लास्ट में क्या है, जो 15 ग्राम सीमेन बनता है। ठीक है, शुक्र बना। ठीक है, और एक एजाकुलेशन में 20 ग्राम सीमेन जो होगा वो निकल जाएगा बॉडी से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है, और अगर वो बॉडी में रीस्टोर होगा तो
किस तरीके से वो काम कर सकता है, हमारे लिए कितने अच्छे काम कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडर्न रेफरेंस लिया है आपको समझाने के लिए मैंने। ठीक है, अब आते हैं ब्रह्मचर्य, तो हमने देख लिया उसमें क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं अब्रह्मचर्य। तो अब्रह्मचर्य कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट है ब्रह्मचर्य का। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आचार्य भागवत जी हैं, उन्होंने अष्टांग हृदय में जो था वो अब्रह्मचर्य वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, ब्रह्मचर्य की जगह पे अब्रह्मचर्य यूज़ किया था, पर यहाँ पर जो हम अब्रह्मचर्य को समझेंगे वो है कि जस्ट अपोजिट जो रहेगा ब्रह्मचर्य का, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता हो, जो ब्रह्मचारी ना हो, जो धैर्यवान नहीं है, जो मन वचन और कर्म से काम वासना में लिप्त हो, वो अब्रह्मचर्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब्रह्मचर्य के जो दोष होते हैं या विकार होते हैं वो क्या है, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ और मत्सर, ये 6 प्रकार के दोष या विकार होते हैं ब्रह्मचर्य के। ठीक है, अब आते हैं हम मैथुन के प्रकार देख लेते हैं, जो कि यज्ञ, वल्कल्य, स्मृति ने ही बताए हैं, 8 प्रकार के बताए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है स्मरण। ठीक है, तो मैथुन के विषय में स्मरण करना। फिर आता है कीर्तन। ठीक है, कीर्तन मतलब होता है मैथुन संबंधित कोई भी चर्चा करना, बात करना। ठीक है, केली मतलब होता है मैथुन संबंधित क्रीड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब होता है कुदृष्टि रखना, मतलब जैसे कोई वीडियो, फोटोज, कोई भी इस तरीके की देखना। ठीक है, फिर आता है गुहावाशनम। गुहावाशनम मतलब होता है एकांत में बात करना, इसके बारे में सीक्रेट टॉक जो रहेगा। ठीक है, संकल्प जो होता है मैथुन की प्रबल इच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। फिर आते हैं अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब संभोग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। और लास्ट में हो जाएगा संभोग की क्रिया, मतलब संभोग की क्रिया। ये इस तरीके से इसके 8 प्रकार होते हैं मैथुन के। फिर आते हैं ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, तो इसमें तो हम जितना डिटेल बता सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पर उनको शॉर्ट डाउन किया है मैंने कि जो आपको ध्यान रखना है। आयु इसकी देखो, आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली की जो रहेगी आयु की वृद्धि होगी। आरोग्यता, जैसा कि मैंने कोरिलेट किया है कि जो ओज होता है वो WBC RBC होता है। ठीक है, तो आरोग्यता मतलब जैसे कि ये कोविड टाइम आया था, कोविड जो कोरोना वायरस था, इस तरीके की कोई भी बीमारियां होती हैं तो जो ब्रह्मचारी होगा उसको ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो आरोग्य को प्राप्त होगा, उसको छोटी मोटी बीमारियां तो हो ही नहीं सकती, इवन बड़ी से बड़ी भी बीमारियां उनको नहीं होंगी, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहेगी उसकी। ठीक है, सुख की प्राप्ति होगी, व्यक्तित्व जो होगा उसका अच्छा होगा, पौरुषता जो रहेगी अच्छी होगी, पराक्रम एवं कठिन मतलब फिजिकल एबिलिटी, बल और सम्मान में जो रहेगी वृद्धि होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ब्रह्मचर्य का जो महत्व है या लाभ है कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हैं जो कि अनगिनत हैं, इसमें बहुत लॉन्ग हो जाएगा, खैर लेकिन आप लिख सकते हो और भी पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं अब ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, तो वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि धर्म का साधन जो होता है वो हमारा शरीर होता है। ठीक है, और शरीर से ही सारी साधनाएं होती हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य बिना शरीर के तो संपन्न हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर शरीर कमज़ोर होगा तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, और मन भी कमज़ोर हो जाएगा, और मन कमज़ोर होगा और शरीर कमज़ोर होगा तो कोई कार्य ही नहीं हो सकता ना उसके बिना। तो स्वस्थ रहने के लिए दोनों का मतलब जो है, स्वस्थ कोई भी कार्य करने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया होगा, वो कोई भी उनके चेहरे पर कोई ग्लो नहीं रहेगा, कोई कांति, भाव, भंगिमा जो रहेगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, निस्तेज बोल सकते हैं उसको। और इवन जो जिन्होंने वो किया होगा, ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, आपने कई महापुरुष देखे होंगे जिनके चेहरे पर एक अलग किस्म का तेज होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोनेस होता है उनके चेहरे पर। ठीक है, तो वो ब्रह्मचर्य के पालन से ही आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। धर्म का साधन जो होता है शरीर होता है, और शरीर कमज़ोर होगा तो मन कमज़ोर होगा, उससे कार्य नहीं हो पाएगा। अब संयम ही इंसान का, अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, ठीक है, तो उसकी खुद की उन्नति तो होगी ही नहीं। ठीक है, वो कुछ भी, क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों ही वैसे नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो वो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता, उससे समाज की उन्नति भी नहीं होगी, और जब समाज की उन्नति नहीं होगी तो देश की भी उन्नति नहीं होगी। इस तरीके से अब्रह्मचर्य को हम थोड़ा समझ सकते हैं। अगर देखो, अब अब्रह्मचर्य की श्रेणी में वो भी आ जाता है, जैसे कोई बोलते हैं ना, नियंत्रण करना है अपनी इंद्रियों के ऊपर, नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे कंट्रोल करके अपने इस कंट्रोल लेवल मतलब उसकी पावर को इंक्रीज कर लेगा कि वो उसमें फिर उसके माइंड में कोई, जिस तरीके से मैंने 8 प्रकार बताए हैं
मैथुन के, उसमें से एक भी उसके माइंड में कुछ में भी नहीं आ रहा है, तब वो ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आएगा। पर अगर उनमें से एक भी चीज़ ऐसी है जो मतलब एक्सेसिव फोर्सफुली अपने आप से करवाने की कोशिश करेगा, तो वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? वो अब्रह्मचारी कहलाएगा। ठीक है। तो उस टाइम अगर कोई इंसान, जैसे कहा गया, इफ़ अ पर्सन कंट्रोल हिज इंद्रियाज इन एक्सेसिव एंड हिज डिज़ायर टू of copulation is not fulfilled, then he may develop many disease like मेह, मेदोवृद्धि, शिथिलता और मानसिक विकार। ठीक है। ये सारे जो रहेंगे वो ब्रह्मचर्य का महत्व में आ जाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, व्यवहार संबंधी नियम। ठीक है। तो व्यवहार संबंधी नियम में क्या क्या आ जाएगा? पहली बात तो जो जैसा कि जो शास्त्रों में बताया गया है ऋतुओं के अनुसार, वो आपको फॉलो करना चाहिए। रूल्स जो भी मेंशन हैं हमारे शास्त्रों में वो बताना चाहिए। और खुद की वाइफ ही हो, विथ हिज वाइफ, अवॉइड इट ड्यूरिंग इन ऑस्पिशियस, कोई भी अशुभ दिन नहीं करना चाहिए, ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है। ये व्यवहार संबंधी नियम होंगे। फिर एक वृश्चितमा स्त्री होती है, उसके मतलब वुमेन सुटेबल फॉर इंटरकोर्स, वो कैसा होना चाहिए? तो अतुल गोत्र, अतुल गोत्र का मतलब होता है, तो जो वृश्चितमा स्त्री होगी वो कौन होगी? अतुल्य गोत्रा, मतलब खुद के गोत्र की नहीं होनी चाहिए, सेम गोत्र नहीं होना चाहिए। सुरूपा मतलब सुंदर हो, यौवन अवस्था में हो, मतलब एक जो 18 ईयर्स के बाद की जो एज होती है उसमें हो, स्वस्थ हो, शिक्षिता मतलब पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ पॉइंट उसमें बताया। फिर बताया है इफेक्ट्स ऑफ अति व्यवहार, तो उसके शुक्र क्षय, वीरनाश, दुर्बलता आएगी, क्लब्यता आएगी, बात व्याधि, क्षय, काश्य, आयुहास, ये सारी चीज़ें इसके अति व्यवहार में आएंगी। फिर आता है नेक्स्ट है वीरनाश का फल क्या है? तो क्लब्यता इसमें भी आएगा, आहर्षण, दुर्बल्यता, मुख शोष, पांडु, सदन, श्रम, शुक्र, विसर्ग, ये सारी चीज़ें वीरनाश का फल में आएंगी। नेक्स्ट आते हैं मेथड फॉर ऑफ वीर रक्षा, वीर रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो वो बताए गए हैं कि ठीक है, ब्रह्मचारी का सबसे पहले तो पालन करो। ठीक है। जो कि 25 वर्ष तक बताया है। ठीक है। उसके बाद खुद इफ़ मैरिड ही शुड परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट ड्यूरिंग ऋतुकाल। ठीक है। ओनली विथ हिज वाइफ, इनटेक ऑफ छीर लेना चाहिए, जीवनी ब्रहण द्रव्य वगैरह जो शुक्र को बढ़ाने वाले द्रव्य होते हैं उन सब का यूज़ कर सकता है। ठीक है। ये सारी वीर्य की रक्षा के लिए है। और अच्छा सात्विक आहार जो है, पोषण जो है लेना चाहिए। ठीक है। और हमेशा साधारण रहन सहन वो करना चाहिए। ठीक है। अप्लाई करना चाहिए। और जो भी मतलब जैसे मतलब स्वसंकल्प करना चाहिए, जिसको मतलब जो लक्ष्य, कोई भी इंसान है जिसको जो कोई एम है उसका पर्टिकुलर, उसको ध्यान करने के लिए स्वसंकल्प करना चाहिए। ये जो है वीर्य रक्षा के उपाय होते हैं। फिर आते हैं पथ्य क्या होता है इसके लिए? तो साली जो होते हैं, साली वगैरह यूज़ करते हैं, गोधूम, क्षीर, घृत, कुक्कुट का जो मांस होगा वो कुक्कुट मांस। ठीक है। कुक्कुट जो होता है मांड होगा। ठीक है। जांगल, मांस रस, ये सारे इसमें आ जाएंगे पथ्य के लिए। बाजीकरण द्रव्य में कपिकच्छु मांस और अश्वगंधा, शिलाजतु, शतावरी, ये सब इसके बाजीकरण द्रव्य। लास्ट ये होता है हमारा जो क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मचर्य खत्म होता है। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है ये सबको पता है, उसमें आप पॉइंट ऐड करके बना सकते हो पॉइंट्स। इसमें बस ये थोड़ा बहुत मैंने ऐड कर दिया है कि बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ अ वाइटल टू द हेल्थ, वेलबींग, मोबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आ जाएगा कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक। ठीक है। ये हो गया हमारा जो त्रय उपस्तंभ था, पूरा का पूरा अब ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।